नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड पुलिस बहाली के बारे में आप सभी को पता है कि 9300 सीट आने वाला है। तो देखिए, एक गुड न्यूज है कि कार्मिक विभाग तक लेटर पहुंच चुका है। अब ये सब प्रोसेस का हिस्सा है। कार्मिक हुआ, कैबिनेट हुआ, जेएसएससी हुआ, ठीक है। तो सारे चीजों को डिटेल में समझिएगा और ये न्यूज सबसे पहले आपको हमारे द्वारा दिया जा रहा है। देखिएगा, 10 दिन 8 दिन के बाद ये न्यूज आपको नजर आने लगेगा। लेकिन जो विद्यार्थी हमारे चैनल देख रहे हैं, उनको अभी ही समझ आ चुका है कि कार्मिक विभाग तक लेटर पहुंच चुका है और कार्मिक के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है जेएसएससी को भेजना। ठीक है, तो कार्मिक विभाग में मंथन होगा, ये होगा, वो होगा, जो भी होता है प्रोसेस है, ठीक है, उतना हम लोग को जानना नहीं है। हम लोग को ये जानना है कि आपका झारखंड पुलिस का जो प्रोसेस है 9300 सीटों का, वो शुरू हो चुका है। कहने का मतलब है कि अब इस पे काम हो रहा है और ये बहुत बड़ा गुड न्यूज है जो झारखंड पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं। देखो, धीरे धीरे प्रोसेस होता है, आप लोग खुद देख रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज झारखंड में लेट लतीफा होगा लेकिन एक दिन हो जाता है। तो देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और गुड न्यूज है कि कार्मिक विभाग तक पहुंच चुका है। अब इस पे आगे का प्रोसेस, देखो, मैं नहीं बोल सकता हूं कि 5 दिन में होगा, 8 दिन में होगा, क्योंकि लेट लतीफा होता है। हो सकता है 15 दिन भी लग जाए, ठीक है। तो सारे चीज इसमें समझा जाता है, बूझा जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। उसके बाद जेएसएससी के पास ये लेटर जाएगा और जेएसएससी को सीटों की संख्या क्लियर किया जाएगा कि एसटी, एससी, ओबीसी जो भी होता है, हम लोग जानते हैं बंटवारा जो किया जाता है, फिर जिला वाइज किया जाता है, क्योंकि झारखंड पुलिस है जिला वाइज वाला, ठीक है, बहाली। तो उसके बाद ही फॉर्म निकाला जाता है। तो मैं एक बहुत ही अच्छा आप लोगों को गुड न्यूज दे रहा हूं। आप लोग इस न्यूज के आधार पर अब अपना पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि नहीं पढ़िएगा अंत में आ जाएगा तो लफड़ा में फंस जाइएगा, ठीक है। समझ रहे बातों को। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारे अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो देखिए, कार्मिक कार्मिक बहुत बड़ा चीज होता है, ठीक है। फॉर्म निकालने में कहीं भी भारत में कहीं भी कोई भी राज्य हो, जहां पर कुछ भी फॉर्म आता है, चाहे जेपीएससी आएगा झारखंड में, जो भी आएगा, तो सबसे पहले वो कैबिनेट, कार्मिक ऐसे गुजरता है। तो एक गुजरना शुरू हो चुका है। अब कार्मिक पे बहस होगा, मंथन होगा, चिंतन होगा, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जेएसएससी को भेज दिया जाएगा कि सीटों की संख्या आपको इतना निकालना है, इस जिला में इतना फॉर्म निकालना है। अलग अलग जिला का अलग अलग फॉर्म आता है, आप लोग खुद देखे हैं, ठीक है। और जो पहले से 4919 सीट निकला हुआ था, उसमें सीटों की संख्या हर जिला में बढ़ाया जाएगा, महिलाओं का, पुरुषों का, फिर उसमें एसटी का, एससी का, ओबीसी का, जनरल का, जो भी रहता है वो सब चीज अपडेट किया जाएगा। क्योंकि पहले जो था उसमें तो कम सीट था, ठीक है, 4919 ही। लेकिन अब जाके इसको अपडेट किया जाएगा, क्योंकि जब सीटों की संख्या बढ़ रहा है तो अपडेट होना ही होना है। समझ रहे बातों को। तो उसके बाद जेएसएससी को भेजा जाएगा। जेएसएससी खुद 10 दिन 15 दिन में एक फॉर्म को निकालेगा। क्यों? तो देखो, जेएसएससी को फॉर्म निकालने से पहले अपना वेबसाइट में, ठीक है, पोर्टल में जो भी है उसमें बनाना पड़ेगा कि हमें एक फॉर्म भरना है झारखंड पुलिस का, क्योंकि सबको सुरक्षित रखना पड़ता है डाटा को। आप लोग जितना लाखों लोग फॉर्म भरेंगे तो उस डाटा को तो सुरक्षित रखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर ये लोग जो भी करते हैं वो करेंगे। तो देखिए, ये सब घुमा फिरा के महीना दिन का ये समय है, ठीक है। इसमें महीना दिन लगेगा, महीना भी लग सकता है, 45 दिन भी लग सकता है। तो आपको इसी दौरान अपना गांठ बांध लेना है कि हमें झारखंड पुलिस निकालना है, क्योंकि इतना सीट कभी नहीं आया था झारखंड में। इससे पहले 2015 में आया था तो 7272 सीट था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अब पीटी और मेंस दोनों होने वाला है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अब प्रूफ भी हो चुका है कि पीटी और मेंस होगा। क्योंकि उस दिन टेक्निक ग्रेजुएशन का फॉर्म आया, उसमें स्पष्ट रूप से पीटी और मेंस का सिलेबस डाल दिया गया है कि आपको पीटी भी लिखना पड़ेगा और मेंस भी लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको बार बार पीटी का सिलेबस ही बता चुका हूँ कि क्या रहेगा, ठीक है। आप लोग खुद देखे हैं कि पीटी का सिलेबस में इंडिया जी के 30 रहेगा, झारखंड जी के 60 रहेगा, ठीक है। रीजनिंग 10 रहेगा, मैथ 10 रहेगा और साइंस 10 रहेगा। इस तरह से 120 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद मेंस होगा, मेंस में 3 पेपर होगा। आप लोग अच्छे से जानते हैं, पेपर 1 में भाषा रहता है, ठीक है, 80 हिंदी रहेगा, 40 इंग्लिश रहेगा। पेपर 2 में अपना लैंग्वेज रहता है, जो भी लैंग्वेज आप चूज करते हैं। फिर उसके बाद पेपर 3 में वही झारखंड जी के, इंडिया जी के, साइंस, मैथ रहेगा। तो जितना भी विद्यार्थी हैं, इस चीज को फोकस रखिएगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं मिलेगा बाद में, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ झारखंड में धड़ाधड़ अब एग्जाम हो रहा है कोई भी चीज का। अभी जेपीएससी का देखो निकला था 2 महीना पहले, आज आज से 15 तारीख से उसका एग्जाम डेट ऐलान हो गया। तो कहने का मतलब हो तो रहा है काम, ठीक है। लेकिन जेएसएससी में थोड़ा कम फास्ट हो रहा है।
और जेपीएससी में इसके तुलना में ज़्यादा फास्ट हो रहा है। ठीक है? ये चीज़ है, दिख रहा है। तो कुछ दिन बाद मालूम चलेगा जेएसएससी में फास्ट हो जाएगा। ठीक है? तो आप लोगों को पूरी तरीक़ा से इस पे नज़र रखना है, अब मेहनत करना है और कोई मतलब इधर-उधर दिमाग नहीं भटकाना है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि नेगेटिव में रहिएगा तो अंत में रिज़ल्ट खराब होगा तो आप ही का नुकसान होगा, किसी का होने वाला है नहीं नुकसान, समझ रहे हैं? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इसके बाद इस पे जो कार्मिक विभाग का जो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारा अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को रेगुलर अपडेट दिया जाएगा, ठीक है? और उत्पाद सिपाही का बहुत विद्यार्थी रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो उस रिजल्ट के बारे में मैं 1-2 दिन में अपडेट दे दूँगा। ऐसे झूठा अपडेट तो मैं देता नहीं हूँ, जो जानकारी मिलेगा वही अपडेट दूँगा, समझ रहे हैं? तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।